प्रेस वार्ता आज आरंभ करते हैं। मेरे साथ बैठे बहुत ही सत्कार्य रवि नंदनी जी, मेरे साथ आए चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रविंद्र पाली जी, मेरे बाएं ओर बैठे हैं श्री पवन दीवान जी, जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हैं लुधियाना जिला कांग्रेस कमेटी के और महासचिव हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। आज आप सबसे मिलकर, आप सबसे मुखातिब होकर बहुत ही खुशी हो रही है। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मुझे ये निर्देश हुआ है कि बहुत ही सत्कार्य रवि नंदनी जी, जो आशा कुमारी जी का प्रचार के कुछ गाने हैं, प्रचार के कुछ कैंपेन सॉन्ग्स हैं, थीम सॉन्ग्स हैं, उनको लॉन्च करेंगी। मैं आपकी अनुमति से माइक उनके हवाले करता हूं। मेरी अनुमति करिए। डलहौजी फिर से यही पुकारी, सब पर भारी आशा तुम्हारी, सब पर भारी आशा तुम्हारी, सब पर भारी आशा तुम्हारी, सब पर भारी आशा तुम्हारी। एमएलए यारों ये जीत के फिर दिखलाएगी, कोई रोक सके तो रोक लो, अरे रोक सके तो रोक लो, हम मिलके उन्हें जिताएंगे। अब फिर से चुनना, अब फिर से चुनना, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते। सड़कें बनाई देखो, स्कूल बनाए जहाँ बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया, व्यापार दिया, जनता करती एडमायर। बिजली या पानी दूर की परेशानियां, भ्रष्टाचार की लाचारी, मनमानी, कोई रोक सके तो रोक लो, अरे रोक सके तो रोक लो, हम मिलके उन्हें जिताएंगे। अब फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते। आपने सभी ने ये बहुत ही बेहतरीन जो दो प्रचार के गाने बनाए हैं, जो श्रीमती आशा कुमारी जी की इस इलाके में एक बहुत ही रचनात्मक योगदान है, उसका एक प्रतिबिंब आपको देखने को मिला। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं और मेरे साथी आज श्रीमती आशा कुमारी जी के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए कल डलहौजी आए थे। कई जगह जाने का मौका भी मिला, कई लोगों से वार्तालाप करने का मौका मिला, संपर्क करने का मौका मिला। जो आपके यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु जगह हैं, वहां पे भी नतमस्तक होने का मौका मिला। और कुल मिलाकर आप लोग मुझ
मुझसे इस इलाके को, अपने प्रदेश को बेहतर जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 6 बारी कोई विधायक नहीं बनता अगर, और वो भी महिला विधायक, अगर उन्होंने काम ना किया हो और लोगों से जुड़े ना। यहां पे लोग एक बार 5 साल विधानसभा में बैठ के कभी वापस नहीं आते, और उसी क्षेत्र से निरंतर और लगातार 6 बारी जीतना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जीता जागता उदाहरण है कि श्रीमती आशा कुमारी जी ने लोगों के दिलों में अपना एक बहुत विशेष स्थान बनाया। मुझे याद आ रहा है कि जब वो हमारी पंजाब की प्रभारी थी, वर्ष 2016 में वो प्रभारी बनी, और 2017 में अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब तक का वो कॉर्पोरेशन के, नगर काउंसिल के, और जब पूरे देश में भाजपा की लहर थी, अगर पंजाब में 13 में से 8 लोकसभा की सीट आई तो वो उनकी आई है, क्योंकि मैं बगल के प्रदेश से आता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, और हमारी अपनी जमीन भी है सिरमौर में, तो एक लिहाज से मैं भी हिमाचल प्रदेश का वासी हूं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं आज हिमाचल प्रदेश के सामने। मैं जब आंकड़े देख रहा था तो बिल्कुल हैरत में पड़ गया कि 75-76 लाख की आबादी हो और उसमें से 8.5-9 लाख लोग बेरोजगार हो, 12.5% से ज्यादा बेरोजगारी का दर हो। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में लिखा रखा है। इसके अलावा कितने ही अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके पास काम नहीं है और जिन्होंने औपचारिक तौर पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में अपना नाम नहीं लिखा रखा। उसके साथ साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग रहते हैं, बहुत ही आत्मसम्मान वाले लोग रहते हैं, जो अपने मेहनत की कमाई से अपना घर चलाते हैं। और जिस तरह से महंगाई मार कर रही है कि 400 रुपए का जो एलपीजी का सिलेंडर है वो देखते देखते 8 वर्ष में एनडीए भाजपा के कार्यकाल में 1200 रुपए से ज्यादा हो गया। और मुझे तो समझ नहीं आता कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी कहाँ है आज, जो 400 रुपए पे एलपीजी का सिलेंडर पीटा करती थी और सड़क पे प्रदर्शन करती थी। आज ये उनका और उनकी पार्टी की असंवेदनशीलता का प्रतीक है कि एलपीजी का जो गैस का सिलेंडर है वो बुलंदियां छू रहा है, महंगाई की बुलंदियां छू रहा है। और इस सरकार की तरफ से बिल्कुल लोगों के आंसू पहुंचने के लिए, महंगाई का जो की मार है उसको कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया जाए। मुझे याद है कि 2013 में जब रुपया थोड़ा सा बढ़ने लगा तो
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आता था कि रुपया डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आज वही रुपया जब 82-83 पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो वित्त मंत्री कहती है रुपया नहीं घट रहा, डॉलर बढ़ रहा है। ऐसे अर्थशास्त्रियों को तो पीएचडी देनी चाहिए लोगों को गुमराह करने की। उसी तरह से अगर आप भ्रष्टाचार की बात करो तो जिस तरह से चाहे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे रोजमर्रा के जीवन में जहां सरकार और नागरिकों का आपस में मेल होता है, वहां पे जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप शायद उसकी जो जीती जागती कहानी है वो रोज अपने चलचित्र में कैद करते हैं और अपने अखबारों में लिखते हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां पे लोगों को, खासकर जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सहायता की जरूरत है, उसमें आप जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है वो ये सरकार लागू करने के लिए तैयार नहीं है। और आज मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह का माहौल और रुझान देखने को मिल रहा है, ये लगता है कि यहाँ पे बदलाव का माहौल है। कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन में जो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये लागू की जाएगी और इसके साथ साथ जो महंगाई है उसको कम करने के लिए, देखिए शायद ये डलहौजी शहर तो अंग्रेजों ने बसाया था, पर अंग्रेजों ने भी कभी दूध के ऊपर, पनीर के ऊपर, आपके आटा के आटे के ऊपर, चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर उन्होंने कभी जीएसटी नहीं लगाया। ये सरकार ने तो वो काम किया है जो साम्राज्यवादियों ने भी नहीं किया, कि दूध, पनीर, शक्कर, कोई ऐसी चीज जगह छोड़ी नहीं यहां से लोगों की जेब से पैसा न निकाल गया। और मुझे याद है जब लोकसभा में महंगाई के ऊपर बहस हुई पिछले संसद के सत्र में, मेरा ही नोटिस था, मुझे बहस शुरू करने का मौका मिला, तो मैंने वित्त मंत्री से कहा, वित्त मंत्री जी ये तो मैंने कभी नहीं देखा कि आपने शमशान घाट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। ये जो कफन टैक्स लगाया है कि अगर शमशान घाट का निर्माण होगा उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। एक समय डेथ ड्यूटी हुआ करती थी कि अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उसके जो परिजन हैं उनको उसकी जितनी संपत्ति थी उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ती थी। वो कांग्रेस की सरकार ने दशकों पहले उसको अबॉलिश कर दिया और ये सरकार आई एनडीए भाजपा की, तो इन्होंने कफन के ऊपर भी टैक्स लगाया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि चुनाव में आप भी हमसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं, कि हिमाचल प्रदेश की जनता को, खासकर डलहौजी की जनता को मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि एक बारी श्रीमती आशा कुमारी जी को फिर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो इनकी स्टेट में सीनियरिटी है, जो इनकी एक पूरे राष्ट्र जगत में पहचान है, जो इनका व्यक्तित्व है, उसको सामने रखते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए पार्टी जरूर सिर्फ चंबा को ही नहीं पर उनकी जो शख्सियत है, उनमें जो हुनर है, उनमें जो उनके जो विचार हैं
और हिमाचल प्रदेश के लिए एक समर्पित तरीके से जो उनकी सेवा रही है उसको इस्तेमाल करते हुए पार्टी जरूर उनको बड़े से बड़ा पद देगी सम्मानित करने के लिए, उनकी सेवाएं देने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कहते हैं कि 10 दिन में सरकार बनने के बाद ओपीएस बहाल होगी। आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि सर, सुरेंद्र वानी देवदीगर कांग्रेस का दावा है कि ओपीएस बहाल करेंगे सरकार बनने के 10 दिन बाद। सर, बंद भी तो आप ही के कार्यकाल में हुई थी, अब कैसे बहाल हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि कई फैसले किन्हीं परिप्रेक्ष्य में लिए जाते हैं जब परिस्थितियां कुछ अभिन्न हो, पर जब जनता के ऊपर इतना ज्यादा बोझ पड़ रहा और खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास अपना जीवन व्यतीत करने का कोई बहुत ही कंफर्टेबल जरिया ना हो, तो ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके वो मदद की जाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में खासकर इस कोरोना की मार के बाद और जिस तरह से एनडीए भाजपा सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, नोटबंदी से शुरू कर और ये जो पूरी तरह से चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, जिस तरह उसके ऊपर इतना भार पड़ा है, इस सबको मद्देनजर रखते हुए कभी कभी जो फैसले हैं उनके ऊपर पुनर्विचार करना पड़ता है। और आज बड़ी जिम्मेवारी से मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बनते ही 10 दिन में जो ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा कि लोगों को राहत मिले।